क्या मांस खाने वाले को भगवान नहीं मिलते हैं? क्या मछली खाने से भगवान नाराज हो जाते हैं? क्या मांस मछली खाना हिंदू धर्म में मना है? क्या सच में स्वामी विवेकानंद जी मांसाहारी थे? दोस्तों, हाल ही में इस्कॉन के प्रवचनकर्ता अमोघ लीला प्रभु एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में ये कह दिया है कि विवेकानंद जी मछली खाते थे, इसलिए वो सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अमोघ लीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद के महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का मजाक उड़ाते हुए उनकी एक महत्वपूर्ण सीख को गलत करार दिया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जितने मत उतने ही पथ, यानी आप किसी भी रास्ते को पकड़कर भगवान को पा सकते हैं। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें या माँ काली की, या फिर आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो भी आपको भगवान मिल सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु ने श्री रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत को गलत बताते हुए कहा कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे और वो उत्तर की तरफ जाने का रास्ता पकड़ ले तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएगा और वो कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस्कॉन में अमोघ लीला प्रभु पर 1 महीने का बैन लगा दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या सच में स्वामी विवेकानंद जी मछली खाते थे और वो मांसाहारी थे? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या मांस खाने वाले को भगवान मिल सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये जांच करते हैं कि क्या सच में स्वामी विवेकानंद जी मछली खाते थे और मांसाहारी थे। तो इसका जवाब है हाँ, स्वामी विवेकानंद जी मांस का सेवन करते थे। लेकिन ऐसा वो क्यों करते थे, इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि शाकाहारी होना अच्छी बात है, लेकिन शरीर की मजबूती के लिए मांस का सेवन भी किया जा सकता है। विवेकानंद जी ने कई स्थानों पर खुद के मांसाहारी होने को लेकर अपनी बात कही थी, लेकिन अमोघ लीला प्रभु के अनुसार जो मांसाहारी होगा वो सिद्ध पुरुष कभी नहीं हो सकता। द कर्मा का यही मानना है कि अमोघ लीला प्रभु को न तो सनातन धर्म का कोई विशेष ज्ञान है और न ही उन्होंने वेदों, पुराणों और अलग अलग संप्रदायों का कोई अध्ययन ही किया है। अमोघ लीला प्रभु वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, जिसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा होती है। अमोघ लीला प्रभु की संस्था इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता मानती है। वैष्णव संप्रदाय में मांस का सेवन करना मना है, लेकिन शायद अमोघ लीला प्रभु को पता नहीं है कि हिंदुओं में कई देवी देवता हैं और उन्हें मानने वालों के अलग अलग संप्रदाय भी हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु माँ काली के उपासक थे और माँ काली को मानने वाले लोग शाक्त संप्रदाय में आते हैं। शाक्त संप्रदाय में तंत्र साधना भी होती है। शाक्त संप्रदाय के अनुसार देवी को मांस का भोग भी चढ़ाया जाता है और पशुओं की बलि भी दी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी इसी शाक्त संप्रदाय के माहौल में पैदा हुए थे, जहां हर एक छोटे से छोटे उत्सवों पर पशु बलि देने की प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जो शाक्त संप्रदाय को मानते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो या फिर कोई अन्य जाति, उनके यहाँ मांस खाना मना नहीं है और मांसाहारी होकर भी वो माँ काली या माँ दुर्गा का दर्शन प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु अपने बयानों में इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु और महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी आलोचना कर दी, जिन्हें रोज माँ काली दर्शन दिया करती थी। अमोघ लीला प्रभु के अनुसार श्री रामकृष्ण परमहंस का ये कहना गलत है कि आप जिस भी रास्ते पर चलते हैं या जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, आप अंत में अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेते हैं। ईश्वर को प्राप्त किए जाने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन किसी भी मार्ग से उसी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी इस बात को सिद्ध करके भी दिखाया था। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी रहे महान संत रामकृष्ण परमहंस ने शाक्त परंपराओं के अनुसार माँ काली को सिद्ध किया और वो उन्हें रोज दर्शन भी देती थी। रामकृष्ण परमहंस ने इसके बाद कृष्ण भक्ति परंपरा के सखी संप्रदाय को भी अपनाया था। सखी संप्रदाय के अंदर सृष्टि में सिर्फ एक ही पुरुष है और वो हैं भगवान श्री कृष्ण और बाकी सभी प्राणी स्त्रियां हैं। सखी संप्रदाय के लोग आज भी छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाए जाते हैं। सखी संप्रदाय के पुरुष भी स्त्रियों की तरह बातचीत करते हैं, स्त्रियों की तरह ही कपड़े पहनते हैं
और अपने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उन्हें पूजते हैं। कहा जाता है कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने सखी संप्रदाय को अपनाया था और वो एक स्त्री का वेश धारण कर दक्षिणेश्वर के मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, तब अचानक उनके शरीर और उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। श्री रामकृष्ण परमहंस की आवाज एक औरत की तरह हो गई थी और उनकी चाल ढाल में भी औरतों वाली सॉफ्टनेस आ गई थी। उस काल के प्रत्यक्षदर्शियों, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, उन सब ने तो यहाँ तक लिखा और कहा है कि रामकृष्ण परमहंस को पीरियड्स भी होने लगे थे। जब रामकृष्ण परमहंस कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए तो उन्हें कृष्ण भी मां काली के रूप में दिखाई देने लगे। इसके बाद कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने कुछ वक्त के लिए इस्लाम भी अपना लिया था और वो रोज 5 वक्त की नमाज भी अता करने लगे थे। इस रास्ते से भी उन्हें ईश्वर की वही अनुभूति हुई जिस तरह से उन्होंने मां काली के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कुछ समय के लिए ईसाई धर्म को भी अपना लिया था और इस धर्म में भी उन्होंने ईश्वर की वही अनुभूति महसूस की थी। लेकिन अमोघ लीला प्रभु जिस परंपरा से आते हैं, उस परंपरा की सबसे महान पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता भी उन्होंने शायद ठीक से पढ़ी नहीं है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वही कहा है जो संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। गीता के अध्याय 4 के श्लोक 11 को देखिए, जहाँ कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। यानी हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 7 के श्लोक 21 में इसे और भी विस्तार से बताते हुए कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। यानी जो सकाम भक्त यानी मूर्ति पूजा करने वाला भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। इसके अलावा लगता है कि अमोघ लीला प्रभु ने वेदों का अध्ययन भी नहीं किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वंदति, यानी सत्य एक है और विद्वान उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। अमोघ लीला प्रभु पहले भी अपने उलट पुलट बयानों की वजह से विवादों में घिरे हैं। एक प्रवचन में उन्होंने ये कह दिया था कि जो लोग देखने में सुंदर होते हैं उन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, और जो लोग देखने में सुंदर नहीं होते वो पूर्व जन्म में पापी होते हैं। संभवतः उनके बड़बोलेपन की वजह से इस्कॉन ने उन पर बैन लगाया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।